गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूँगा विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट स्टार्ट विद दैट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डेफिनेशन है वो है वेक्टर इज इक्वल टू एफ बाई क्यू वेयर क्यू टेंड्स टू ज़ीरो। तो आप एक टेस्ट चार्ज को रख दीजिए किसी जगह पे, वहाँ पे हम उस पर फोर्स निकालेंगे, और फोर्स को जब आप चार्ज से डिवाइड करेंगे तो जो आता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यू टेंडिंग टू ज़ीरो क्यों लेते हैं। तो वो इसलिए लेते हैं जिसकी वजह से ओरिजिनल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि मान लीजिए अगर क्यू चार्ज बहुत बड़ा है तो वो भी फोर्स लगाएगा। तो जिस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उन पे अगर फोर्स लगेगा तो उनका डिस्टेंस चेंज होगा। डिस्टेंस चेंज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें एरर होगा। तो ये इंश्योर करने के लिए कि जिस टेस्ट चार्ज को हमने रखा है उसकी वजह से जिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, तो हम क्यू को बहुत स्मॉल लेते हैं। नेक्स्ट इज इसके डायमेंशन की बात करें तो फोर्स बाई क्यू हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, क्यू का आई वन टी वन। तो सॉल्व करेंगे आपको एम वन एल वन टी माइनस थ्री आई माइनस वन आ जाएगा डायमेंशन फॉर्म। नेक्स्ट आता है इसका एसआई यूनिट। तो डायमेंशन से रिलेट कर सकते हैं, मास का होता है केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, एम्पियर माइनस वन। ये एसआई यूनिट है। सीजीएस में सीजीएस आप बना लीजिए। और इसमें एक अजम्पशन हमने माना है कि करंट का जो सीजीएस यूनिट है वो एम्पियर। एक्चुअली सीजीएस यूनिट में केवल 3 ही सिस्टम होते थे, करंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये मानते हुए कि करंट को अगर एम्पियर मान ले तो ये है। नेक्स्ट इज़ कुछ रिलेशंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। सबसे पहले पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में बात करें तो ऊपर वेक्टर है तो नीचे क्यूब आ जाएगा, और इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ग्राफ्स हैं तो क्यू के साथ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 1/r² तो आर के साथ शेप लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और अगर r² है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। 1/r है तो 1/r को आप x मान लीजिए, तो e प्रोपोर्शनल टू x²। सो ग्राफ विल बी अ पैराबोला, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एक कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें किसी डाइपोल की वजह से, तो एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका ये डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट के अलोंग जो पॉइंट है उसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर जो पॉइंट है, मान लीजिए क्यू पॉइंट है और ये कोई एस पॉइंट है, तो डाइपोल मोमेंट के जो परपेंडिकुलर पॉइंट है उसको अपन इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp/r³ और इक्वेटोरियल पे माइनस kp/r³ होता है। इसका डेरिवेशन आप चाहें तो मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल फैक्चुअल पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, अज्यूमिंग दैट ये सब आपने किया हुआ है। डेरिवेशंस के लिए आप इसको स्किप करके डेरिवेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी जनरल एंगल पे, वो इन दोनों का सम होता है। जैसे मान लीजिए वाला केस दिया हुआ है कि एक डाइपोल है और उससे थीटा एंगल पे किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पी के दो कंपोनेंट करेंगे, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा की वजह से ये पॉइंट एक्सियल हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा। पी साइन थीटा का इक्वेटोरियल इसका ऐसे आएगा, और ये हमने मान लिया कुछ नेट रिजल्टेंट ई टी आया। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया, ये इक्वेटोरियल होगा, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो नेट मैग्नीट्यूड स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व होके kp/r³ √1+3 cos स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो अब इसके एप्लीकेशंस हैं कि ई का पी के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि ई का अगर r³ के साथ आप ग्राफ ड्रॉ करें सो इट विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा कुछ आ जाएगा। और अगर आप ई का 1/r³ के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो 1/r³ को x मान लीजिए, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू x, तो स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है वो है फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। मान लीजिए आपने चार्ज को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका x कंपोनेंट, ये इसका y कंपोनेंट हो गया। तो आफ्टर इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आता है वो आता है x डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड k λ/r sin अल्फा प्लस sin बीटा, और y डायरेक्शन का k λ/r cos अल्फा माइनस cos बीटा।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वेक्टर सम होता है, और एंगल जो है EY/EX, तो ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपन कोस अल्फा माइनस कोस बीटा होता है। इसी के कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे फॉर इनफाइनाइट वायर अल्फा बीटा π/2 हो जाएगा, तो आप सॉल्व करेंगे EX यहाँ से 2k λ/r और EY यहाँ से 0 आ जाएगा फॉर द स्पेशल केस। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसी केस में एक केस आता है कि जब वायर सेमी इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट मतलब आप देख सकते हैं अल्फा को 0 मान लीजिए, बीटा π/2, तो EX और EY दोनों k λ/r और k λ/r आ जाएंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो ये √2 k λ/r आ जाएगा। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। नेक्स्ट नाउ वी हैव होलोस्फीयर। तो होलोस्फीयर में अगर इंटरनल पॉइंट है r इज लेस देन r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये शेल थ्योरम से आता है। और अगर r से बड़ा है तो kq/r² होता है। ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, r के बाद kq/r², तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ग्राफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम होता है एंड इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट द सरफेस। तो आप देखेंगे एकदम से फील्ड kq/r² होगा, सो इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर अगर है तो उसकी वजह से इंटरनल पॉइंट पे होता है KQ/R³ इंटू स्मॉलर, लीनियरली प्रोपोर्शनल। बाहर के पॉइंट पे सेम होता है एज दैट ऑफ होलोस्फीयर। ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले स्ट्रेट लाइन क्योंकि प्रोपोर्शनल टू r है, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका एक कॉन्सेप्ट और है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, Q को ρ/4/3πr³ डाल देंगे तो यहाँ से या तो ρr/3ε0 या फिर ये वाला फंडा इसका आ जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। सो द रिलेशन इज दैट V2 माइनस V1 इज माइनस इंटीग्रेशन E.dr R1 to R2, ये इसका है। एक इसमें हम इसका ग्राफिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा। इस पे बेसिक क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना है, तो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो आप x को 0 पुट कर दीजिए, वहाँ से आपका भी 6 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 2, x को 2 पुट कर दीजिए तो 0 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, y और z कॉन्स्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, तो EX विल बी माइनस ∂V/∂x। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये -2x+5 आ जाएगा। तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, दिस वे इट कैन बी सॉल्व। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि एक कंसाइज फॉर्म में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करें, जिससे कि आप इसको सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। तो यही है। तो बेसिकली आज जो हमने सीखा उसमें मेन कॉन्सेप्ट था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इसका वैल्यू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि E.dl का जो इंटीग्रेशन है विद माइनस साइन R1 to R2, ये आपका V2 माइनस V1 होता है। और फिर इसमें एक पढ़ा कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें तो EX इज माइनस ∂V/∂x। तो इन सब के सॉल्यूशन से ही ये हमने डिस्कस किया है। सो आई होप दिस विल प्रूव टू बी ए boon टू यू एंड इट विल सेव योर प्रेशियस टाइम एंड एनर्जी। आज का समय ये है कि किसी भी टॉपिक पे हज़ारों बुक्स, हज़ारों टीचर्स अवेलेबल हैं, बट समय का उसमें कंस्ट्रेंट है। तो आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक टाइम लिमिट सेट करके पढ़ें कि भाई 2 घंटे के लेक्चर में मेरे को इतना सीख लेना है कि मेरे क्वेश्चन जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन जाए। क्योंकि अगर आप एक टारगेट के साथ नहीं पढ़ेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ काम नहीं करेंगे, तो आप केवल टाइम पास के लिए पढ़ेंगे और उसका रिज़ल्ट में कोई यूज़ नहीं है। आप मेहनत भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन रिज़ल्ट आ नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली इट इज़ यूज़लेस। तो पहले तो डिसाइड करें कि आप सही में पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, और अगर सही में पढ़ना चाहते हैं तो फिर एग्ज़ाम को दिमाग में रख के सेंटर्ड होना चाहिए एग्ज़ाम, उस सेंट्रल पोजीशन के अराउंड ही अपनी स्ट्रेटेजीज़, अपनी प्लानिंग्स, अपनी पढ़ाई को आप जो है करें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, तभी आपका रिजल्ट उसमें अच्छा आ पाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो एज टू समराइज थिंग्स, जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसको टाइम लिमिट के साथ पढ़ें, और उस टाइम लिमिट में जो भी फार्मूला है, कॉन्सेप्ट हैं, एप्लीकेशन है, वो सबको डिकोड करने की कोशिश करें।
I hope it will prove to be born to you. Thank you and have a nice day.